नमस्कार, सत श्रीकांत। आर्ट्स क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास 11 का इतिहास का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, शुरू करते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है? आंसर होगा माइकेल। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? आंसर गुटेनबर्ग। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? इग्नेशियस लोयाला। इग्नेशियस लोयोला। पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? इटली से। पुनर्जागरण काल के प्रमुख मूर्तिकार कौन था? माइकल एंजेलो। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? आंसर 1789 ईस्वी में। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? दांते। धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? मार्टिन लूथर। आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था? इनमें से सभी। इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के विश्वविख्यात कवि व एवं नाटककार विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616 ईस्वी तक की कृति कौन सी है? हेमलेट, रोमियो जूलियट, मैकबेथ। सिस्टाइन मेडोना नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? रेफल। रक्त प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम हार्वे। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन में। पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। किसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद को जाता है? इनमें सभी। जामाते नाइकेल एजेलो राफेल। इटली का पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पेट्रार्क। जर्मनी में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? 1525 ईस्वी में। यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ होना माना है 1453 ईस्वी से। मार्टिन लूथर ने कब धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया था? 1517 ईस्वी। मानवतावाद को प्रसार में किसका योगदान था? पेट्रार्क का। अति लघु प्रश्न। इटली के तटवर्ती बंदरगाह के
पुनर्जीवित होने के दो मुख्य कारण बताइए। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार, मंगोलों का चीन के साथ व्यापार। रेनेसा व्यक्ति शब्द की व्याख्या कीजिए। उत्तर, वह मनुष्य जिसकी अनेक रुचियाँ या अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। वेनिस और जेनेवा यूरोप के अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार भिन्न थे? धर्माधिकारी और सामंत राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारियों और महाजनों का शासन में सक्रिय भागीदार। चौथा क्वेश्चन, दी पाइटा नामक चित्र के चित्रकार कौन है? इनमें क्या दर्शाया गया है? माइकल एंजेलो मेरी को ईसा का शरीर धारण करते हुए। यथार्थवाद से क्या तात्पर्य है? यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिक सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना में ने इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। 15वीं शताब्दी में किन लोगों को मानवतावादी कहा गया? वे जो भौतिक संपत्ति, गौरव और शक्ति के आकृष्ट, वे जिनकी अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी थी। पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज का क्या था? चर्च द्वारा जारी दस्तावेज जो व्यक्तित्व का उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सके। सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत क्या था? सूर्य स्थिर है और पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? जर्मन युवा भिक्षु जिन्होंने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा। लघु प्रश्न, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों के योगदान की व्याख्या कीजिए। अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण तथा अनुवाद इब्न सीना तथा इब्न रसूद का योगदान, अनुवादों के जरिए इसका प्रचार प्रसार। पेट्रार्क के विचारों के परिप्रेक्ष्य में मानवतावादी विषयों के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पेट्रार्क के विचारों के अनुसार पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता है, जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझाया जा सकता था। अतः प्राचीन लेखकों की रचनाओं के अध्ययन की आवश्यकता। मुद्रण ने किस प्रकार मानवतावादी संस्कृति के प्रसार में सहायता की? मुद्रण के कारण जो कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों तक पहुंचा। विचारों, मत, ज्ञान का तेजी से प्रसारण हुआ। मुद्रण से पहले कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में महिलाओं की स्थिति स्पष्ट कीजिए। पारिवारिक
निर्णयों में तथा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी नहीं। कारोबार चलाने में महिलाओं की कोई राय नहीं। यद्यपि दहेज को कारोबार में लगाया जाता था, व्यापारी महिलाओं की स्थिति भिन्न, कुछ अपवाद भी। कॉन्स्टेंटाइन के अनुवाद नामक दस्तावेज क्या था? मानववादी विद्वानों की इनके प्रति प्रतिक्रिया से चर्च के विरोधी राजाओं को खुशी क्यों हुई? संभवतः प्रथम ईसाई रोमन साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन द्वारा जारी न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा मानववादी विद्वान ये दर्शाने में सफल रहे कि दस्तावेज असली नहीं अपितु परिवर्तित काल में जालसाजी द्वारा तैयार। यह राजाओं की खुशी का कारण। ब्रह्मांड के प्रति कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत तथा ईसाइयों के विश्वास में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोपरनिकस का सिद्धांत: सूर्य स्थिर है, पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ईसाइयों का विश्वास: पृथ्वी पापों से भरी है और पापों की अधिकता के कारण वह अस्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। ईसाई मानववादी इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्मस की चर्च के प्रति क्या अवधारणा थी? चर्च लालची और लूट खसोट वाली संस्था। पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज धन ठगने का तरीका। कॉन्स्टेंटाइन के अनवा द नामक दस्तावेज जालसाजी द्वारा तैयार, किसानों पर लगाए गए कर अधिक और अनुचित। चौदहवीं शताब्दी को पुनर्जागरण काल कहना कि कहाँ तक उचित है? और अब पुनर्जागरण की अवधारणा पर विचार। यह प्रश्न यह है कि क्या पहले काल 12वीं से 13वीं सदी अंधकार का काल था? इंग्लैंड के पीटर बर्क का सुझाव कि बर्कहार्ट के विचार अतिशयोक्तिपूर्ण। इस काल और पहले के कालों के फर्क को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। पुनर्जागरण गतिशीलता व कलात्मक सृजनशीलता का काल। मध्यकाल अंधकारमय काल सही नहीं। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े तत्व। 12वीं से 13वीं शताब्दी में फ्रांस में साहित्यिक व कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे। इस समय के बदलावों में केवल रोम व यूनान की क्लासिकी सभ्यता का हाथ नहीं, बल्कि एशिया की विकसित प्रौद्योगिकी व कार्यकुशलता का भी हाथ। विश्व का बड़ा सब क्षेत्र आपस में संबद्ध हो चुका था। वास्तव में यूरोप के प्रारंभिक इतिहासकारों ने पुनर्जागरण पर यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण ही रखा। दूसरा क्वेश्चन, यूरोप में के सर्वप्रथम विश्वविद्यालय इटली में क्यों स्थापित हुए? उन्होंने मानववादी विचारधारा के प्रसार में क्या योगदान किया? सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली में स्थापित होने का कारण। बीसवीं सदी में पादुआ व बोलोनिया नगर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित वकीलों व टोकरी की बड़े पैमाने के व्यापार के लिए नियमों
को लिखने, व्याख्या करने, समझौते तैयार करने के लिए आवश्यकता। अतः पादुआ व बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र अध्ययन के केंद्र फ्रांचेस्को पेट्रार्क के प्रयत्नों से कानून रोमन संदर्भ में पढ़ा गया। वहाँ के प्राचीन लेखों की रचनाओं का भी नई संस्कृति में धार्मिक शिक्षण के परे भी ज्ञान की अवधारणा। पेट्रार्क के स्थायी नगर निवास फ्लोरेंस ने भी विश्वविद्यालय मानववादी विचारधारा का प्रसार, नए विश्वविद्यालयों के में व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास व नीति दर्शन विषय। इन विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापक मानववादी कहलाए। ये विषय धार्मिक नहीं वरन उस कौशल पर बल देते हैं जो व्यक्ति के चर्चा व वाद विवाद से विकसित। ह्यूमैनिटीज लातीनी शब्द ह्यूमैनिटास से बना। मानववादी विचारधारा के प्रसार में इटली के जीवंत बौद्धिक नगरों का योगदान उल्लेखनीय। दांते व जोटो का योगदान 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय सभ्यता में आए परिवर्तन और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नगरों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, नगरीय सभ्यता का विकास हो रहा था। फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। राजाओं और चर्च ने नगरों को कुछ स्वायत्तता दे दी। अमीर और अभिजात वर्ग कलाकारों का सहायता प्रदान करते थे। मुद्रण के आविष्कार से पुस्तकें लोगों को प्राप्त होने लगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म चुन सकता था। पुस्तकें छपने से लोगों के ज्ञान में वृद्धि होने लगी थी। भूमध्य सागर विश्व का केंद्र था, यह विचार गलत सिद्ध हो चुका था। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ, इसके क्या परिणाम हुए? अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने को कहा। ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। मानव को एक मुक्त विवेकपूर्ण करता। ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीकों से चौथा क्वेश्चन, ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ, इसके क्या परिणाम हुए? अनावश्यक कर्म कांडों को त्यागने को कहा। ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया गया। मानव को एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता माना गया। मनुष्य को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता है। पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज की आलोचना की गई। बाइबल का स्थानीय भाषा में अनुवाद होने से लोगों का पता चला कि धन लूटने वाली परंपराएं धर्म के अनुकूल नहीं है। चर्च के द्वारा किसानों पर लगाए गए करों का विरोध किया गया। राजा भी चर्च के द्वारा राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप से नाराज थे। 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर, महिलाओं को कारोबार के परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था। दहेज का प्रबंध न होने के कारण लड़कियों को भिक्षुणी बना दिया जाता था। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम थी। व्यापारी परिवारों में महिलाओं को दुकानों को चलाने का अधिकार था। कुछ महिलाओं ने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए, जैसे वेनेसी, कसांद्रा पेदले, जो यूनानी और लातीनी भाषा के विद्वान थे। सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व था। मंटुओं
मंटुआ की मार्चिसा इसाबेल दी इस्ते, जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। 7वां चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।